नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बीएलओ पे। बीएलओ की खबरें आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। दरअसल 2025 में देश के कम से कम 7 राज्यों की अगर बात करें तो इन 22 दिनों के भीतर 25 बीएलओ की मौत हुई है। ये राज्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। सभी की मौतों के पीछे एक मुख्य कारण यह सामने आया है। अभी तक अगर हमने काफ़ी रिसर्च किया, मीडिया रिपोर्ट्स रिसर्च किया और भी तरह से अपने जुटाए संसाधन, या मैंने जैसा कि रिसर्च कर पाया, उसमें सिर्फ एक ही कारण है। सभी मौतों के पीछे सिर्फ एक मुख्य कारण सामने आया कि चुनाव आयोग यानी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत बीएलओ पर अत्यधिक दबाव और टारगेट निर्धारित करना, ये सबसे मुख्य कारण है। बाकी के सारे कारण आपको हम पर चर्चा करेंगे, बताएँगे। आप आराम से समझिए, कमेंट करिएगा। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गोंडा, मुरादाबाद, बरेली और नोएडा जैसे जिलों में बीएलओ ने या तो स्वयं खुदकुशी की या हार्ट अटैक से दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश में कम से कम 4 बीएलओ की मौत हुई, जिनका परिवार और साथी आरोप लगाते हैं कि काम का अत्यधिक दबाव, लंबे घंटों की ड्यूटी और टारगेट पूरा न कर पाने के डर से उनकी जान गई। गुजरात में भी 4 दिनों में 4 बीएलओ की मौत दर्ज हुई, जिनमें दिवंगत बीएलओ रोजाना लगभग 94 किलोमीटर तक सफर करते थे, जिससे उनका मानसिक तनाव और भी बढ़ गया था। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। अपडेट आप देखते होंगे तो यह पूरी स्थिति यह साबित करती है कि बीएलओ का चुनाव आयोग उससे संबंधित अधिकारियों की ओर से अत्यधिक मानसिक और शारीरिक दबाव डाला जा रहा है, जिससे वे लगातार तनाव में हैं। सोचो दोस्तों, जब किसी को इतना ज़्यादा टारगेट दिया जाएगा, इतना कम टाइम पे दिया जाएगा, तो तनाव में तो होना स्वाभाविक है। कभी डेडलाइन पूरी करो, कभी एफआईआर, सस्पेंशन की धमकी। यह सब बीएलओ को मानसिक रूप से इतना कमज़ोर करता है कि उन्होंने अपनी जान दे दी। अब ज्ञानेश कुमार जी, इनको तो जानते ही होंगे, खूब चर्चा में रहते हैं, सुने भी होंगे। और इनकी भूमिका पर क्या बात किया जाए। दरअसल जिनका इनका नाम चुनाव आयोग के में चर्चा में आता है, इस पूरे प्रकरण के बीच में एक विवादित शख्सियत बने हुए हैं ज्ञानेश जी। बने हुए हैं। दरअसल चुनाव आयोग की चुनाव प्रक्रिया को बोझिल और अधीनस्थ अधिकारियों के लिए यह ठीक तो नहीं है, लेकिन अब सारी चीज़ें जब इसी तरीके की चल रही हैं, बीएलओ को टारगेट किया जा रहा है, बीएलओ को ओवरटाइम कराया जा रहा है, तो फिर तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा ही। बीएलओ पे टारगेट लगने, कार्यभार बढ़ाने और दबाव बनाने में ज्ञानेश कुमार की छवि एक कठोर प्रशासक के रूप में बन चुकी है दोस्तों, जो बीएलओ की स्थिति को समझने के बजाय उनके प्रति कठोर रवैया अपनाते हैं। उनके प्रयास को बीएलओ के जो परिवार हैं और विपक्ष गंभीर अनदेखी और ईमानदारी की कमी के रूप में देखता है। सवाल उठते हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार जैसे ऑफिसर चुनाव आयोग के दबाव से उबर पाने के लिए तैयार हैं, या फिर सत्ता और दबाव की राजनीति का हिस्सा बनकर आशंकाओं को बढ़ा रहे हैं। चुनाव आयोग और सरकार के लिए सख्त मांग। चुनाव आयोग जो खुले और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार है, उसे खुद अपने पदाधिकारियों द्वारा उत्पन्न तनाव और दबाव के गंभीर मुद्दे भूलने नहीं चाहिए। बीएलओ जो देश के जाति सामाजिक विविधता के बीच काम करते हैं, उनकी बहुमूल्य ज़िंदगी उन कठोर टारगेटों और महीने दर महीने के दबाव के खतरे में आ गई है। सरकार को चाहिए कि वह तुरंत चुनाव आयोग की प्रक्रिया को समीक्षा करे, बीएलओ की ड्यूटी और टास्क को कम करे। उन्हें केवल चुनावी प्रक्रिया के हिस्सा बनाकर बोझ न बनाया जाए, बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। ये हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अधिकारी जो बीएलओज को दबाव डालते हैं, उन पर भी सख्त जांच होनी चाहिए। साथ ही ऐसा भी करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया के दलालों और अफसरों को कड़ा संदेश जाए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सजग पदाधिकारियों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं जो लोग, इसके बिना चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सवाल के घेरे में रहेगी। बीएलओ मौतों का चुनाव प्रक्रिया
में संकट की घंटियों को बीएलओ अपनी जान तक दे रहे हैं। ये केवल व्यथित मनुष्य की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे चुनाव प्रणाली की विफलता की पहचान बन रही है। चुनाव आयोग की टारगेट प्रणाली, समय सीमा का प्रेशर और नॉन रियलिस्टिक अपेक्षाएं उन पर इतना भारी पड़ रही है कि वे टूट रहे हैं। बीएलओ जो व्यक्ति हैं, जो चुनाव की नींव हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए, जबकि विरोधी पार्टियों भी इसी मुद्दे को सख्त और चुनाव आयोग तथा सरकार की नीतियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रही है और ठहराना भी चाहिए। जो बीएलओ हैं, आप उनको जो टारगेट दे रहे हैं, जो आप समय दे रहे हैं, एसआईआर को लेके जो गड़बड़ियाँ होती हैं, उस पर जो उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है, सारे लोग पल्लो झाड़ लेते हैं। सब कुछ सब लोग बीएलओ पे छोड़ देते हैं। हालाँकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी लिखा कि भैया जिस राज्य में सरकार जिसकी होगी, जिसके बीएलओ होंगे, सरकार उन्हीं की बनेगी। हालाँकि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, भविष्य बताएगा और बिहार में आप लोगों ने देखा भी है। दोस्तों, ये कुछ स्रोत थे हमारे आज तक, नवभारत टाइम्स और एबीपी न्यूज़, जहाँ से छोटे-छोटे चीज़ें जुटाया गया, जानकारियाँ जुटाई हमने, उनके साक्ष्य के अनुसार एक इस आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया था। अगर ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।